रुपए के गणताना है सत्ते, तेरा शिखर ऊपर है। इन्हें तो चबूतरे पे उल्टा टांग के इनके अंग काटो, जब जाके ये मानेंगे। नहीं मानेंगे। ऐसे सवाल मेरे तक कभी किसी ने नहीं पूछे, जितना डिटेल आप चारों तरफ तक काट के ले रहे हो सवाल जी। भीतर गिरो ना साड़ा में। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, लाइसेंस की टीम भिवानी में आ चुकी है और राहुल भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती है। धन्यवाद। भिवानी के सिनेमा घर से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दबंग अंदाज में नजर आ रही। ये है लाइसेंस फिल्म की स्पेशल अफसर निशा शर्मा। जैसे ही निशा भिवानी पहुंची, फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी। सेल्फी लेने के लिए लोग बेहद उत्सुक नजर आए। इस दौरान प्रथम गूंज चैनल के पत्रकार त्रिदेव मुंडालिया ने उनसे खास बातचीत की। क्या कहा इस चर्चित अभिनेत्री ने, देखिए। देखो, हालांकि एक्सपेक्टेड तो पूरे हरियाणा तक नहीं था कि इतना प्यार देंगे, क्योंकि आपने बेरहम मासूम जी हमेशा विवादों में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में नहीं था। लेकिन ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू तो हम सोच रहे थे कि कुछ चीज़ें हो सकें इधर उधर। लेकिन जितना प्यार हरियाणा तक बाहर, यूपी देख लो, US से तभी लोग टैग कर रहे हैं, हाउसफुल चल रहे हैं। बिल्कुल वो के आग्रह नहीं सोची नहीं थी, बस एक काम करा था और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी। और वो मैं तो हरियाणा का नहीं, मैं पूरे ही जितना भी वर्ल्ड वाइड फिल्म चल रही है सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। क्योंकि हरियाणा की, अब पंजाबी फिल्में देखे हैं, पूरा बूम पे है सिनेमा, बॉलीवुड की फिल्में देखे हैं, साउथ की देखे हैं, तेलुगु देखे हैं, पर हरियाणवी फिल्म का इतना बूम करना बहुत बड़ी बात है। स्पेशली भिवानी में तो मैं राहुल भैया का धन्यवाद करना चाहूँगी। बहुत बार इन्होंने सोशल मीडिया पर देखा करूँ थी, लेकिन आज बाई चांस ही मिल के मैंने नहीं बेरा था, आप आ रहे हो। और भिवानी तक बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे हमारे दौरे कि आप यहाँ भी विजिट करो, तीसरी चौथी बार फिल्म देखने कि आप आओगे। तो मैं इसलिए आई आज, और मैंने यकीन ही नहीं था इतना बढ़िया क्राउड, कोई चिल्ला चपाटी कुछ नहीं, इतना प्यार देने वाले लोग थे। बहुत बहुत धन्यवाद भिवानी का भी और राहुल भैया का भी, थैंक यू। अच्छा, भिवानी के अलावा और कहाँ गए हैं, क्या कहेंगे आप, कहाँ सबसे ज़्यादा प्यार आपको मिला? मैं यूँ बिल्कुल भी मैं तुलना नहीं कर सकती इस चीज़ की। मतलब रोहतक देख लो, हिसार भी आए हैं हम, भिवानी आए हैं, आज भी करनाल जाना है, पानीपत जाना है, गुड़गांव जाना है। मैं कहीं का कंपैरिजन ही नहीं कर सकती। आज भी आप देख लो, बिल्कुल सीट तक नीचे भी बैठे थे लोग। बाकी तो प्यार तो सब तक घना ही न बेरी मिला है। हाँ, बेरी वाला का घना प्यार है। ठीक। अच्छा, कोई खास डायलॉग जो आपको बेहद अच्छा लगता हो इस मूवी का? उसमें है तो थोड़ा स्लैंग, लेकिन मैंने एक डायलॉग, क्योंकि इसमें हम गालियाँ यूज़ नहीं कर सके थे, लेकिन STF का कैरेक्टर ऐसा था जिसमें मतलब हरियाणा की छोरी हो, धाकड़ और STF ऑफिसर हो, वह कुछ स्लैंग यूज़ ना करे तो हो नहीं सकता। तो एक डायलॉग है उसमें, भीतर गिरो ना साड़ा में। तो कुछ ज़्यादा और ज़्यादा स्लैंग नहीं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोगों ने हिट करे हैं। वही छोरी इस तरीके से बोल रही है, पसंद आवे लोगों ने दबंग कैरेक्टर्स। अच्छा, और कोई खट्टा मीठा अनुभव आप शूटिंग के दौरान का कोई शेयर? शूटिंग के दौरान तो खट्टा मीठा नहीं बता सकते, नमकीन बता सकें, क्योंकि गर्मी इतनी थी, पसीने नू लगा लो कि तरमतर हो रहे थे सारे। आपने देखा होगा फिल्म पे भी जो दिखा रखा है, जो स्क्रीन पे भी देख पा रहे होगे आप लोग, कि सबकी शर्ट इतनी गीली है फुल टाइम। चाहे AC में बैठ लो, डैप कर लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि गर्मी बहुत थी, लाइटिंग बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि बड़े सिनेमा के लिए हम फिल्म कर रहे थे, तो लाइटिंग्स डीनो वीनो सारी लग रही थी, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो खट्टा मीठा तो नहीं, नमकीन एक्सपीरियंस कर रहे हैं हमने तो। अच्छा, वैसे महिलाएं यहाँ पे काफी आ रही हैं, लेकिन जो महिलाएं आपको सुन रही हैं, आप ये इंटरव्यू देख रही हैं, वो क्यों देखने आए इस फिल्म को, क्या खास है इस फिल्म में? देखो, मैं नहीं कहूँगी कि मैं इसमें एक आर्टिस्ट का कैरेक्टर कर रही हूँ, एज आर्टिस्ट काम कर रही हूँ इसलिए देखना हो। और लिटरली मैं जितने भी सिनेमाज में गई हूँ ना अभी तक, मेरी मम्मी की एज की, बूढ़ी जो हमारे यहाँ बुज़ुर्ग लोग हैं, सब लोग आ रहे हैं, दादी नानी चाची, हर कैटेगरी के लोग हमने दिख रहे हैं। तो बहुत खुशी की बात है। मैंने कभी हरियाणा में, मतलब हमने बहुत सारी फिल्में देखी हैं बॉलीवुड की, जब हम देखने जाया करते हैं, हमने कभी इस तरीके की ऑडियंस नहीं देखी कि पेरेंट्स अपने बच्चों ने ला रहे हैं, दादा दादी गे ला रहे हैं, नाना नानी गे ला रहे हैं। तो ये मैं इब्नू भी नहीं कह सकती भाई आप फिल्म देखो जाओ, क्योंकि देख रहे हैं लोग, ऑलरेडी इतना प्यार दे रहे हैं। तो एज फीमेल मैं तो नहीं कहना चाहूँगी कि हरियाणा ने आपने था दिया हरियाणा, बस करीब आ गया 2-3 साल हरियाणवी इंडस्ट्री खातर बूम का टाइम है बस। अच्छा, कुछ एक बॉलीवुड मूवी थी, हॉलीवुड की मूवी चल रही थी जो सिनेमा फिलहाल चल रही थी, उनको बैक करके लाइसेंस को लगाया गया। तो इस प्यार को देख के आप क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम जहाँ जा गए उन्होंने यही बोला है कि भूत बंगला की 16 टिकट थी जो हमने बंद करवाया है, या पंजाबी 1-2 फिल्में लग रही थी, तो इस तो हम दूसरी फिल्में तो सुना करते भाई, धुरंधर आ गई, उसने सारी फिल्में हटा दी, लोग दिखाई नहीं रहे और फिल्में 1 महीने इसी की शोज चलेंगे। ये खुद है उस फिल्म में, उसका पार्ट है, जिसकी वजह से बॉलीवुड फिल्में हटने लग रही हैं। तो खुशी की बात तो है, इसमें तो कोई कुछ दो
राय है ही नहीं। बहुत अच्छा, बहुत बॉलीवुड खुशी के है। कलाकार भी आपसे लगातार मिल रहे हैं, मासूम जी। शर्मा जी से संजय दत्त जी मिले, आपकी पूरी टीम से भी शायद मिले हैं काफी जी, जी, सारे। जी, जी। ऐसे बॉलीवुड के आर्टिस्ट हैं, तो इस जुड़ाव को कैसे देख रहे हैं, बॉलीवुड आपकी तरफ देख रहे हैं? नहीं, संजय दत्त जी से तो अभी मासूम जी ही मिले हैं और होपफुली हम भी मिलें। लेकिन हरियाणा के जितने भी कलाकार हैं वे सारे प्रीमियर्स पे, जो हमारे 2 प्रीमियर्स हुए थे गुड़गांव और चंडीगढ़, वहाँ सब इकट्ठे हुए थे, सब ने बहुत प्यार दिया है। किसी ने, कोई म्यूज़िक इंडस्ट्री का है, जैसे सपना जी हो गई, प्रांजल जी हो गई, मुकेश जाजी सर हैं, अमन जाजी हैं, सब ने बहुत प्यार दिया, सब आए हैं, सब ने खुल कर प्रमोट कर रहे हैं सब लोग। तो खुशी हो रही है हमें कि हम ऐसी चीज़ का पार्ट हैं। अच्छा, लाइसेंस 2 भी अनाउंस हो गई है, लाइसेंस 2 के बारे में बात चलने लगी है। हाँ। तो आप भी उसमें रहेंगी, आपका क्या रोल रहेगा, कुछ बता सकते हैं थोड़ा बहुत? देखो जी, मेरा तो एंड ही टू बी कंटिन्यूड पे होया है, क्योंकि भी बैक स्टोरी तो है कि लोग जो कर मना गाड़ी खुशी थे, ईब खुशी तो बोल रहे हैं कि सत्ता छोड़ दिया, लेकिन जब मैं पूछूँ कि सत्ता पकड़ा जाना चाहिए तो लोग नाट दें दूर तक कि नहीं पकड़ा जाना चाहिए। देखते हैं, स्टोरी है अभी। देखो टीम क्या करेगी, जो डायरेक्टर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, राइटर्स हैं या मासूम जी हैं, किस तरीके से अगली स्टोरी लिखेंगे वे, किस तरीके से प्रेजेंट होगी, तो कैसे कैसे कैरेक्टर, अभी तक तो टू बी कंटिन्यूड है, होपफुली आगे भी हो, और जो भी हो ना भी हो, जो भी हो अच्छा हो बस हरियाणा इंडस्ट्री का। अच्छा, जब आप ये रोल अदा कर रहे थे तो रियल में कुछ एक कांड हुए हैं, जो जैसे यहाँ पे मनीषा कांड हुआ, आपसे नाम भी थोड़ा सा मैच है, जी, जी, आप जी। मनीषा है, वो मनीषा है, जी। तो कुछ आपके दिमाग में आ रहा था उस टाइम के इस तरह के कांड हुए हैं, और आप एज ए पुलिस ऑफिसर हैं, तो क्या करना चाहिए पुलिस? नहीं, मैं उस टाइम भी मैंने वीडियो डाली थी। मैं पता नहीं क्यों मेरी हमेशा तो एज फीमेल शिकायत, मैं हमेशा तो बोल रही हूँ, जहाँ भी मैंने लगा कि कुछ चीज़ें गलत हो रही है, मैंने हमेशा एक्शन लेने की कोशिश करी है, क्योंकि मैं ऐसे बैकग्राउंड तक आऊँ हूँ, मैं जींद में लजवाना खुर्द की छोरी हूँ, और मैंने हमेशा मैंने कभी किसी भी बैक की ज़रूरत नहीं पड़ी, और मैंने चाहूँ हर छोरी ने नहीं होना चाहिए। बाकी जो भी सोसाइटी में हो रहा है, मैंने उस पर वीडियो भी डाली थी कि मतलब आप इन चीज़ों ने ना किसी भी तरीके से हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, हम किसी ना किसी तरीके से घूम फिर के कहीं ना कहीं छोरिया की गलती काट दे हैं। पर मैंने नू लगा कि परवरिश बहुत मैटर करे है इस चीज़ में, वो चाहे लड़के की हो चाहे लड़की की हो, जो कांड भी करा वो भी किसी का छोरा होगा, और जिसकी गेल होया वह भी किसी की छोरी होगी, तो परवरिश बहुत मैटर करे है। मैं सभी पेरेंट्स से चीज़ कहना चाहूँगी, मैं अभी पेरेंट नहीं बनी हूँ, लेकिन मैं जब भी बनूँगी मैं अपने बच्चों तक ज़रूर सिखाऊँगी कि किस लड़के और लड़की में क्या फ़र्क है, और किस तरीके से आपने मेंटेन करके चलना चाहिए, वही भी होना चाहिए। और मैं पुलिस इंस्पेक्टर नहीं होती तो मैं तो कई बार केशव तक क्या करूँ, मैं किसी दिन पॉलिटिक्स में उठ गई ना, माँ कसम, ये जितने भी हैं रेपिस्ट हैं, जितने भी लोग हैं ना, इन हालांकि मैं समझ सकूँ कि रवीन ना कर पाते हो, बड़े ओहदे पे है मैं, लेकिन मैं अगर एज पर्सन देखो मैं ऐसी पोजीशन पे हूँ ना, इन्हें तो चबूतरे पे उल्टा टांग के इनके अंग काटो, जब जाके ये मानेंगे, नहीं मानेंगे। आप 2 केस इसे कर दो, जो तीसरा कोई पैदा भी हो ले काम करनिया। हालांकि वो ठीक है, वो रूल्स हैं, हम किसी भी अपराधी के साथ, किसी के साथ भी, सरकार या जो कानून है ये सब चीज़ें नहीं कर सकता है, पर एज ह्यूमन मन ऐसी फील आवे है कि अगर हम सख्त कदम उठावें तो ये चीज़ें रुक सके हैं। बिल्कुल बाहर नहीं होती ये चीज़ें इतनी, जितनी आड़े हुए हैं, घर की घर में हो जाए, पड़ोसिया के हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं हमारी कमी है, हमारे सरकार की कमी है, हमारे कानून की कमी है, पर होंगी चीज़ें धीरे धीरे ठीक होंगी। अच्छा। और मोर ओवर परवरिश की कमी है। जी जी। मासूम शर्मा का जब नाम सुनते हैं लोग तो उनके दिमाग में एक बात आती है कि यार बदमाशी की मूवी होगी, इसमें वही गन कल्चर दिखाया हुआ होगा। जी। तो उनको क्या कहना चाहेंगे, इसमें भी गन कल्चर ही है या क्या है? नहीं, देखो हम एज ह्यूमन, मतलब एक नॉर्मल इंसान का किसी का नेचर था, हम उसके काम ने नहीं जस्टिफाई कर सकते। जैसे कि आपने भी अभी बैक स्टोरी मारतनु बताया कि शायद मैंने और चीज़ें ना पसंद हो, लेकिन मैंने उनका काम पसंद आया। तो कोई भी जजमेंट देने से पहले आप काम देखो। स्टोरी एक बहुत आम से इंसान की स्टोरी है फिल्म में, किस तरीके से उसकी फैमिली गेल के चीज़ हुआ है, क्यों कर वो गैंगस्टर बना है, या उसके बाद भी आगे क्यों, ज़रूरी थोड़ी गैंगस्टर बन गया छूट गया तो छोड़ जाएगा, आगे ये भी पार्ट आ होगा, 2 आ होगा, रियलिटी आपने जब बेरा पटेगी तो। लेकिन लोगों की जजमेंट्स जो हैं पहले तो बहुत ज़्यादा हैं, जिन्हें फिल्म भी नहीं देखी, तो आप प्लीज़ काम देखो। उसने नॉर्मल जो उसका नेचर है एज ह्यूमन, उसका नेचर है कि वो एकदम स्पॉन्टेनियस जवाब दे है, तो वो उसका नेचर है, उसका काम देखो, आप फिल्म ने देखो, तब जाकर आप जजमेंट दो कोई भी। अच्छा, और भी काफी सारी मूवी हैं जो आने वाली हैं, जी। तो उनको लेकर क्या कहेंगे आप? कौन सी फिल्म है जो आपके ध्यान में है, जिनमें आपने भी काम किया हो? मेरी तो जी देखो, अभी 17 तारीख ने सूरज लव मीनाक्षी हमने यूट्यूब पे रिलीज़ करी है। हमने किसी भी OTT पे नहीं बेची, जबकि हमारे पास सारे ऑप्शंस थे, बढ़िया पैसे में भी ऑप्शंस थे, लेकिन हम कुछ चीज़ें बदलना नहीं चाह रहे थे, और इसी कारण, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों की सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म है। और मैं आपने बता दूँ, ऐसा कभी नहीं होया होगा कि अभी 5-6 दिन पहले लाड़ौत गाँव में जो 62 खाप के जो प्रधान हैं,
200-300 लोग वहाँ इकट्ठे हुए हैं और वहाँ के जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, खाप प्रधान हैं, सरपंच हैं, उन्हें उस फिल्म तय सम्मानित करा है कि यह फिल्म सब ने देखनी चाहिए। तो उस फिल्म के मैं बहुत क्लोज हूँ क्योंकि वो मेरे हस्बैंड ने ही डायरेक्ट करी है, हम ही प्रोड्यूसर हैं उसके, और हम ही उसमें एज एक्टर काम करें क्योंकि बजट छोटा था तो हमने सारी चीज़ करनी पड़ी। तो अभी लाइसेंस रिलीज़ हुई है और वो सिर्फ यूट्यूब पे, मैं अभी बता दूँ, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाके देख सको वो। और लाइसेंस अभी रिलीज़ हुई है, इसके बाद दुजवर 2 है, उसके बाद हलालपुर है, उसके बाद हम एक खुद की प्रोडक्शन की करन लाग रहे हैं। तो है ये भी लाइंड अप, और भी आर्टिस्ट की हैं, सपना जी की फिल्म आ रही है अभी, अमन जाजी जी की फिल्म आ रही है, केडी सर फिल्म बना रहे हैं। तो जितना प्यार वो लोग दे रहे हैं उतना ही हम लोग देंगे, सब ये एक साथ मिलकर काम करेंगे और हरियाणवी इंडस्ट्री ने ठावेंगे बस। अंत में कोई डायलॉग जरूर चाहूँगा जो आपको अच्छा लगता है बोल के सुना। नहीं, डायलॉग्स तो नहीं, लाइसेंस का तो यही है क्योंकि बाकी तो सिचुएशनल चीज़ें हैं, ऐसा कुछ डायलॉग का मैं नहीं बता सकते, लेकिन लास्ट वाला जैसे आपने सुना और मैंने लास्ट अभी देखा तो बता सकूँ क्योंकि फिल्म 2 साल पहले शूट हुई थी जी। तो उसमें लास्ट डायलॉग है कि मेरे पे के गणताण है सत्ते, जा तेरा शिकार ऊपर है। अच्छा, आपकी मिमिक्री भी काफी वायरल होती है, थोड़ा सा वो भी सुना दीजिए। आपने, मैं इसे सवाल मेरे तक कभी किसी ने नहीं पूछे, जितना डिटेल आप चारों तरफ तक काट के ले रहे हो सवाल जी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिंचन हरा और मुझे त्रिदेव जी बहुत पसंद आ रहे हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे अच्छे सवाल कर रहे हैं। आप सभी जाइए और इनका चैनल फॉलो कीजिए। 2-3 मिक्स कर दी मैंने। मैं तो जी देखो एक ही बात कहना चाहूँगा, हम जी डेली आप लोग भी सहयोग कर रहे हो, एक हरियाणवी इंडस्ट्री आगे बढ़े इसलिए। और एक ही बात कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंस फिल्म देखो, बिल्कुल, क्योंकि वो हम सब के लिए, पूरे हरियाणा के लिए एक मौका है। अगर यह फिल्म हिट नहीं हुई तो जितनी अगली फिल्म हमारे सपना, केडी, बिंदर दनोदा जितना ने भी रिलीज कर रखे हैं उनका हौसला ही नहीं बन पाओगा आड़ लियान का, ज़मीन पर फिल्म उतारने का। वो उड़े के उड़े रख लेंगे क्योंकि जब मासूम एक ही नहीं चढ़ेगी, जो कि आज के दिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो एक ही बात कहूँगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म देखो। और भिवानी शहर में प्रतिदिन दोपहर 2 बजे वाला शो पूरा फ्री और बाकी 300 की 50-50 टिकट राहुल मुंडाल की तरफ से फ्री हैं, केवल एक बात के लिए कि हरियाणवी आगे बढ़े। और मासूम भाई वर्गा दिल का भाई कोई नहीं है, जितने उनके ऊपर झूठे ब्लेम लग रहे हैं भाई, वो आवाज़ का कर रहा है लेकिन दिल का बड़ा बढ़िया है, खुद की यारी दोस्ती खातर नफा नुकसान नहीं देखता भाई। ज़्यादा से ज़्यादा और फिल्म देखो। एंड में मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी और मैं केशव तभी कहूँगी कुछ बोले सच्ची, जैसे सर ने बोला है कि जो मासूम सर हैं, ही सच अ नाइस पर्सन, बहुत प्यारे इंसान है, उनसे कभी भी जाके मिलो, मतलब 2-3 घंटे तो वो क्यों कर बाता में काट दे, जो कोई जिन्हें जानते भी ना हो। तो आप किसी ने भी उसके बिहेवियर तक जज मत करो कि वो कोई उन तक गाली दे रहे हो ना आगे तक कि रिस्पॉन्ड करा है, ठीक है। उनका काम देखो, उनकी इंसानियत देखो, कैसे इंसान है जनरल लाइफ में वो देखो, और बस हरियाणवी इंडस्ट्री तक प्यार दो बहुत, बस जी। फिल्म देखो, मैं डायरेक्शन भी करता हूँ तो मेरे को डायरेक्शन से लेके स्क्रीन प्ले से लेके और जो इनेक्ट किया है लोगों ने, जैसे राजकुमार धनखड़ जी हैं, मासूम भाई ने खुद इतना अच्छा एक्ट किया, राखी ने अच्छा करैक्टर किया है, निशा ने बहुत अच्छा काम किया उसके अंदर, और मोर ओवर धर्मा का किरदार जो है वो बहुत बड़ा, अभिमन्यु जी ने बड़ा खुल के निभाया है। राजकुमार धनखड़ जी का जो पुलिस वाला कैरेक्टर वो अच्छा है। और एक वो जो पंजाबन है उसके लाख रुपए बेचारी मैम के अभी तक मिले नहीं है, वो होपफुली शायद पार्ट 2 में मासूम उसका ब्याज सहित वापस लौटा दे। उसी चीज़ के लिए मैं बोलूँगा कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और हम अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं, और अब हमारी इंडस्ट्री में रोजगार के नए अवसर आएंगे और हर एक इंसान को कमाने का मौका मिलेगा। ये बड़ी खुशी की बात है।